महिला मंडल की जय हो, बाल गोपाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य की बात है आप सभी श्रोता माताएं बहनें हमारे ब्रजमोहन शास्त्री के द्वारा बड़ी सुंदर बड़ी सुमधुर अन्वय व्याख्या से संगीत कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको बड़ा सौभाग्य है, ये कथा देव दुर्लभ है, आपको प्राप्त हो रही है। बड़े प्रेम से बड़े भाव से श्रवण करें। हमारे ब्रजमोहन शास्त्री जी नरगुआ धाम में 7 वर्ष रह करके उन्होंने वेद का व्याकरण का वक्तव्य किया है। तो वृंदावन धाम में भी कथा लगाई है। बड़े हमारे प्रिय शिष्य हैं, और प्रसन्नता है। साथ ही में उनकी सहपाठी विराजमान हमारे पवन शास्त्री में शास्त्री आए, हमारे अंकित शास्त्री जी सब कथावाचक हैं, लोकेश, ये सभी लोग साथ में ही हैं। तो वास्तव में बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर भजन हो रहा था, बड़े स्वर में, बहुत प्रसन्नता हुई। ये स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्गीय थे स्वर्ग, यहाँ स्वर से गान होता है, वही स्वर्ग। बड़े सस्वर कथा संगीत कथा चल रही है, आनंद की वर्षा हो रही है इस समय। अदृढ़ं हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हतो मंत्रः विग्रहचित्तो हतं जपः। अधूरा ज्ञान टिकता नहीं, तुम्हारा तन जाओ मन के दूसरी जगह हो, ऐसा नहीं करना। तन सब मन को भी रखे, मन को बिल्कुल भी स्पास साथ में रखें, अच्छा समझ में आएगा। प्रमाद नहीं रखें, जैसे प्रमाद आलस का लक्षण है। ये 6 लक्षण है आलस का। आलस का मुखिया है, निद्रा है, तंद्रा है, प्रमाद है, दीर्घसूत्री है। ये आलस के लक्षण है। कहीं ज्यादा भोजन कर लिया और थोड़ी नींद आ रही हो, सुन पाएंगे न सुन पाए तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तो इसमें संदेह नहीं करें, जो कहा जा रहा है सत्य कहा जा रहा है। इसमें गद्दी पे बैठ करके भागवत की बात होती है, अन्य शास्त्र पुराण की बात होती है। संदेह तो करने ही नहीं। संदिग्ध तो हतो मंत्र, संदेह किया तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। विग्रहचित्तो हतं जपः, अधूरा ज्ञान टिकता नहीं है। इसलिए जो है चित्त को सही रखें। तो देखो आप कथा का आनंद लें और इसको श्रवण करके जीवन में उतारें। क्योंकि आचार्य के और परीक्षित जो आयोजक हैं, इतना खर्च का उनके सब रेडी रहते हैं। रेडी जब ही छूटता है, श्रवण करके हृदय में उतारें, उस पर चलें। ये संस्कृति है। सवेरे का जगना, पूजा पाठ करना, जप करना, सेवा करना सब भूल गए। ये संस्कृति थी। इसलिए 2 बातें बड़ी दुर्लभ है, लेकिन सुलभ करा दी हमारे आयोजकों ने, हमारे आचार्य। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के। संत समागम ये दुर्लभ है। हमारे यहाँ कहावत है, संतन को संग नहीं, संतन को संग नहीं और कथा नहीं श्याम की। संतन को संग नहीं, कथा नहीं श्याम की, बिना दूल्हा का कौन काम की। संतन को संग नहीं हो, भगवान कथा बिना दूल्हा की बारात। दूल्हा जिस बारात में नहीं, उसका क्या होता है? ऐसे ही जीवन में कथा नहीं है, संत नहीं, तो जीवन क्या? इसलिए ये दुर्लभ चीज आपको प्राप्त हो रही है। बड़े भाव से बड़े प्रेम से श्रवण करें और इसको जीवन में उतारें। ये भागवत रामचरितमानस, ये रामचरित जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। तो इसलिए जो है सभी लोग, चाहे राम मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे देवी जी का मंत्र हो, सबसे पहले जप करना चाहिए। जप करो, दीक्षा पहले जरूर लो।
गुरुओं के द्वारा दीक्षा लेकर के जब जरूर करो, उसका अधिकार होता है। क्योंकि जब के पहले पूजा का अधिकार नहीं, ये क्रिया है। हमारे उपाध्याय जी आगे, हमारे एसडीओपी साहब हमारे बहुत भक्त हैं, माता पिता के भक्त रहे हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं माँ जी के परम। तो पूजा के अधिकार जब के बाद ही होता है। और कई लोगों ने दीक्षा नहीं ली है, तो दीक्षा जरूर लेना चाहिए। दीक्षा लेकर जब का अधिकार होता है। राम मंत्र 6 अक्षर का है, गायत्री 24 अक्षर का है, देवी जी का 9 मंत्र 2 अक्षर का है, वास्तु मंत्र 12 अक्षर का है। ये सब जप करें। जब कैसे किया जाता है? वैखरी मध्यमा पश्यन्ति, कंठ से, हृदय से, नाभि से, नेत्र बंद करें, मुंह बंद करें और इष्ट का ध्यान करें। बिल्कुल निर्मल समाधि, ध्याता दे का बिल्कुल संसार को भूल जाए। ऐसा जब ज्यादा नहीं, 2 माला ही करें तो 24 भजन हो जाता है। जब करने के बाद ही तो पहले दीक्षा मंत्र, कौन सा मंत्र लेना है? हनुमान जी का मंत्र 11 अक्षर। ये धनरहुआ हनुमते नमः, ओम श्री ददरहुआ हनुमते नमः, ये 11 अक्षर का मंत्र है। ये बीज मंत्र है। ये जो है कलवृक्ष मंत्र है। ये दर्द हरुआ मंत्र है, दर्द नाशक मंत्र है। ओम श्री ददरहुआ हनुमते नमः, ये 11 अक्षर का है। इसका अर्थ है दामन दया दामन दान। हनुमान जी दयालु और दानी है। और दयालु और दानी, अहुआ, अहुआ ये प्रेम की भाषा है, ये बुंदेलखंडी भाषा है। अहुआ, अहुआ बुलाने के अर्थ में, बुला बुला करके हनुमान जी दयादान बांट रहे हैं। कहावत है, तुत दान महाकल्याण, नो नगद न तेरा उधार। तत्काल फल। कई लोग जब करते हैं, पाठ करते हैं, हमारा कोई फल ही नहीं मिला, नहीं फल नहीं मिलेगा। क्रिया पहले सीखो, क्रिया से करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, निष्फल हो ही नहीं सकता। तो पहले क्रिया, पहले जब करेंगे। ये हमने भी बताया श्राद्ध। ओम श्री ददरहुआ हनुमते नमः, ये 11 अक्षर का मंत्र है। ये कलवृक्ष मंत्र है। आप किसी कार्य के लिए करें, तन से, मन से, वचन से। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से कब छुड़ाते हैं? मन से, वचन से, कर्म से ध्यान लगाओ। मन से, वचन से, कर्म से ध्यान लगाओ तो अवश्य संकट आपको दूर हो जाए। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान, मन से, वचन से, कर्म करोगे तब। तो आपने जब 2 माला कर ली और उसके बाद फिर पूजा का अधिकार, फिर पूजा करो। जब के बाद ही पूजा का अधिकार। कोई अधिकारी ऑफिस में जाता है तो ड्रेस लगा कर जाता है। अगर बिना ड्रेस का चला जाए, एसपी चले जाए बिना ड्रेस के, तो कोई उनको पहचानेगा? ड्रेस लगाएंगे, अशोक लगाएंगे, पता लगेगा एसपी। तो तब ऑफिस में अधिकार होता है जाने का, तो लोग पहचानते। ऐसे ही ये भगवान की बड़ी ऑफिस है, ये बड़ा हनुमान मंदिर है। यहाँ प्रवेश करोगे तो पहले जब के ड्रेस लगाओ। ड्रेस मंत्र क्या है? ये कवच है, ये कवच है, ये ड्रेस। इसको पहन के जाओगे अवश्य भगवान प्रसन्न होंगे। फिर पूजा करो। पूजा में हनुमान जी को स्नान करा। पहले स्नान कराने में गंगा जल, तुलसी दल, शंखा जल और तांबे के पात्र में ये तब पंचामृत बनता है। ऐसे स्नान कराने पड़ते हैं। तुलसी दल, गंगा जल, शंखा जल, तांबे के पात्र में सांतिया बना करके चंदन का, फिर स्नान कराया जाता है। तो स्नान कराएं, फिर उनको स्वच्छ साफ करके चंदन लगाएं,
चंदन लगा के उनको वस्त्र पहनाए, फिर पुष्प चढ़ाएं, माला पहनाएं, उसके बाद में भोग लगाएं, मुकुट पहना दें और फिर आरती उतारें। आरती उतारने के बाद में सजा दजा के बिठाल दिया। अब हाथ जोड़ करके पाठ, अब पाठ सुनाओ, ज्यादा नहीं सुनाओ तो पाठ हनुमान चालीसा सुनाओ। हनुमान चालीसा का पाठ ये सार्वजनिक पाठ है, माता बहनें भी इस पाठ को कर सकती हैं और करना चाहिए, कोई आदमी वंचित नहीं रहे। हनुमान जी के बारे में गोस्वामी छूट दे दिए, छूट, कोई भी वंचित नहीं रहे पाठ से, चाहे कोई जाति का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, हनुमान जी छूट दे दिए। देखो प्रमाण है छूट का। जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूट बंदे महासुख होई। जो सतवार पाठ करे कोई, कोई माने कोई कर सकता, छूट दे रही प्रमाण। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। जिसके साक्षी शंकर पार्वती हैं वो सिद्ध हो जाता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा पढ़े तो प्रेम से, तन से मन से वचन लगा करके पढ़े, तो ये वास्तव में ही जो है पाठ करे तो सस्वर करे, करुण रस में करे, अरस समय से चलोगे तो मन वहीं रहेगा। नहीं तो उसमें है मनुआ तो 10 दिस फिरे है तो सुमिरन ना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनुआ तो 10 दिस फिरे है तो सुमिरन ना। माया कर में फिरती है, जीव मुख में फिरती है, और मनुआ 10 दिशाओं, ऐसा नहीं, मन से चल कर्म से। ऐसा करोगे तो कार्य की नहीं ढील है, विश्वास की ढील, रघुवर के दरबार में तुलसीदास वकील। भगवान दरबार में कौन वकालत करता है? गोस्वामी जी महाराज, ये वकील है, भगवान के दरबार के वकील। इसलिए ये दर्द हर हनुमान जी की, तो इसलिए और संपुट लगा के करें हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक की संपुट लगाएं, करुण रस में सस्वर, फिर हनुमान अष्टक पढ़े पहले, फिर हनुमान चालीसा, फिर हनुमान अष्टक। इतना ही कर ले आप, पूरी तरह का भजन आप। ददरुआ के हनुमान जी की तो आपको सब पता ही है, क्या कहना बताइए, कथा सब क्या विशेषता है ददरुआ हनुमान जी की? 2 विशेषता हैं। एक तो हनुमान जी वहां के आद्य वैद्य हैं, डॉक्टर हनुमान, ये आद्य वैद्य हनुमान जी। यहाँ देवताओं के वैद्य स्थायी रूप से निवास ददरुआ धाम निवास करते हैं। ददरुआ धाम कई महापुरुष दर्शन होते हैं, कई महापुरुषों दर्शन हुए, हमारे कई महात्माओं दर्शन हुए, हाईकोर्ट जज को दर्शन हुए, हमारे के महात्मा को दर्शन हुए। कई बार हॉस्पिटल में पहुंच गए, मान लो डिस्पेंसरी में हनुमान जी, तो वास्तव में ही वे आद्य हनुमान जी हैं। यहाँ 80 बार निवास करते हैं देवताओं के वैद्य, सारी नवी देखते, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपी हाई हो, चाहे डायबिटीज हो, ददरुआ जाता है वह धन हो जाता है। कैसा भी रोग हो मिट जाता है, धन हो जाता है। कैसा भी रोग हो मिट जाता है, धन हो जाता है। कैसा भी, लेकिन कार्य की नहीं, विश्वास की। ये हनुमान जी ददरुआ, वहां की भभूति का चमत्कार है। भभूति का, भभूति वहां की कैसी है? वहां की भभूति का देखा है कमाल है, जिसने खाई हुआ माला माल, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के माला माल और स्वास्थ्य के माल करती भभूति या चंदन। माता बहने, छोटी बच्चियां, बच्चे, पुरुष सबको लगा लगा
बहुत जरूरी तिलक लगाना। ये दोनों भुजों के मध्य में आज्ञा चक्र है, इस शरीर में 7 चक्र है योग के आधार पर। ये आज्ञा चक्र है, यहाँ ज्योति जल रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से मन एकाग्र हो जाता है। कहीं सिर दर्द हो रहा हो, आप विश्वास के साथ विभूति को लगा लें दोनों भुजों के बीच में, मस्तक में, आज्ञा चक्र में, तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर क्रोध आता है, छिन क्रोध, उसमें लिखा है कौल काम बस कृपण बेमूढ़ा अद्रद्राईशी अति बूढ़ा सदा क्रोध बस संतत सदा लोभ बस संतत क्रोधी। छिन में क्रोध आता, क्रोध जो है ये धर्म को नष्ट करता है और भजन को नष्ट करता है। खोजत कितहु मिले नहीं धूरी क्रोध करे जिमे धर्म है दूरी। क्रोध धर्म को दूर करे, क्रोध भजन को दूर करे। तो अगर यहाँ तिलक लगा लेंगे तो आप क्रोध में शांति मिल जाएगी, चिंतन क्रोध नहीं आएगा। आप लगा के देखें, 7 दिन लगा लें, आपको शांति मिलेगी। तीसरी बात ये है विशेष, आप तिलक लगाया करें मस्तक पे तो आपके अंदर अच्छे विचार, अच्छे विचार आएंगे, कोई खराब विचार नहीं आएगा। इसलिए धर्म करने से लोग बलवान होते हैं, बलवान से बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमान से अच्छे विचार होते हैं। तो ये वास्तव में ही जो है तिलक लगाना बहुत जरूरी है। ये भभूति का चमत्कार है। हमारे सरपंच साहब आ गए, हमारे देश के सरपंच, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए, बहुत ये बड़े भक्त हैं। ये कथा कराते रहते हैं, तौर में भी सिद्ध भाव। तो वास्तव में ही जो है, अब सखी हनुमान जी की दूसरी विशेषता आपको मालूम होगी। गंधर्व की दूसरी विशेषता क्या है? वहां की दूसरी विशेषता हनुमान की सखी है। ये हनुमान जी ने तो राम सीता का विवाह कराया, ददरुआ हनुमान जी ने। और जय हनुमान जी ददरुआ वाले हनुमान जी लंका में गए, सीता का पता लगा कर सारी खबर करके राम जी को सुनाई। जय हनुमान। ये अब कथा बहुत बढ़ जाएगी, हमको बहुत जल्दी मुरैना जाना है, अब ये बाद में बताएंगे ये कथा। लेकिन सखी वेश के हनुमान जी की बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। ये दंदरुआ में विराजे, बड़ा मंगल वही इसलिए मिलता है। ये सखी वेद हनुमान जी ने आकर के खबर सुनाई थी राम जी को, तो राम जी ने भी पुष्पार पैदा करके हनुमान जी की पूजा की। इसका बड़ा महत्व है, बड़ा मंगल का। बड़े मंगल आए थे लंका से, बड़ा महत्व है उसका। ये कथा बहुत बड़ी है, फिर कभी सुनाएंगे। सखी वेश में है बजरंगी बिनती सबकी सुनते, सखी वेश में बजरंगी बिनती सबकी सुनते, सखी वेश में है बजरंगी बिनती सबकी सुनते, सखी वेश में है बजरंगी बिनती सबकी सुनते। कैसे भी हो बिगड़े जिनके, कैसे भी हो बिगड़े इनके, काम सभी के बनते, हाँ काम सभी के बनते। देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ो भारी लागे। मैदन रहुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, मैदन रहुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मैदन रहुआ
बुद्धि लागे हाँ बुद्धि लागे चंद्रुआ अयो न्यारी लागे ओम चंद्रुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे चंद्रुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे बड़ी प्यारी लागे मोहे चंद्रुआ की चंद्रुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे चंद्रुआ की शोभा प्यारी प्यारी लागे बोलो सखी वेद के हनुमान जी महाराज की हमारे करने वाली माई कहा करते थे कि भागवत जी सट के राम नाम जप के हनुमान साहब डट के जो कुछ चाहोगे पा जाओगे वे खट के इधर उधर भटके तो पग छुटिया फट इसलिए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देते हैं हम विशेष रूप से अपने ब्रज मोहन के लिए वास्तव में ही बड़े विद्वान हैं बड़े सुशील हैं सरल हैं इनके लिए आशीर्वाद देते हैं हमारे भक्तों का मार्गदर्शन देते रहे सभी हम अपने आचार्यों को आशीर्वाद देते हैं हमारे सभी विद्यार्थियों को सभी स्वस्थ ही रहे हमारे संगीत वालों को बहुत आशीर्वाद देते हैं संगीत वाले ये संगीत कला ऐसी कला है जो मैंने एकाग्र कर देती है इसलिए ये बड़ी भक्ति है विराजमान इनको आशीर्वाद देते हैं और परीक्षित जी के लिए आयोजकों के लिए पूरे परिवार के लिए रिश्तेदार को आशीर्वाद देते हैं इनका खजाना इनका महिला मंडल की आशीर्वाद देते हैं बहुत इनका खजाना का भंडार हमेशा भरा रहा बहुत बहुत इनकी वास्ते शक्ति रही कथा कराने की और विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं सभी माता बहनों को सभी श्रोताओं को हम विशेष रूप से इंद्रजन उपाध्याय के लिए जय सिंह के लिए सरपंच के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं और सभी के लिए आशीर्वाद देते हैं सभी स्वस्थ रहे सभी रहे निरोग रहे हम मेला मंडल के बहुत आशीर्वाद देते हैं मेला मंडल के बारे में अब क्या कहना उनकी भक्ति का हमारे पिंड में भी मेला मंडल है और यहाँ भी हर वर्ष कथा होती है मेला मंडल उनकी भक्ति अलग ही है हर वर्ष वहाँ होती है और बड़े सुंदर भजन सुनाती हैं बड़े सुंदर सुंदर भजन उनके भजन तो याद नहीं है बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय धनरउआ सरकार की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम वज्रगात्रं विशालाक्षं श्रीधनरउआ निवासिनं शिरः कटिलशतपाणिं श्री हनुमन्तमुपास्महे गुरुर्ब्रह्मा